ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के सोमवार के दिन माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश की यह कथा। श्री गणेश माता पार्वती और शिव जी के बेटे हैं। इनके जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। तब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भाप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वहीं शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि एक कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर एक प्रकार का होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा दिया। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि माँ
आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनि देव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया। बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा में उत्तम सिर लाने को कहा गया। शिव जी के निर्देशों के अनुसार सेवक जंगल में ऐसे प्राणी को ढूंढने निकले जो उत्तर दिशा की तरफ सर रखकर सो रहा हो। ऐसा ही एक हाथी जंगल में उत्तर दिशा की तरफ मुख किए सो रहा था। शिव जी के सेवक उसे उठाकर ले आए। शिव जी ने हाथी का सर सूंड समेत गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और इस प्रकार गणेश जी के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हुआ। इतना ही नहीं, शिव जी ने यह भी उद्घोषणा की कि पृथ्वीवासी किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले गणेश भगवान की पूजा आराधना करेंगे। गणेश जी का गज मस्तक है, अर्थात वह बुद्धि के देवता हैं। वे विवेकशील हैं। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत कुशाग्र है। हाथी की भ्रांति उनकी प्रवृत्ति प्रेरणा का उद्गम स्थान धीर, गंभीर, शांत और स्थिर चेतना में है। हाथी की आंखें अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं और उन आँखों के भावों को समझ पाना बहुत कठिन होता है। दरअसल गणेश तत्ववेत्ता के आदर्श रूप हैं। गण के नेता में गुरुता और गंभीरता होनी चाहिए। उनके स्थूल शरीर में वह गुरुता निहित है। उनका विशाल शरीर सदैव सतर्क रहने तथा सभी परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहने की भी प्रेरणा देता है। उनका लंबोदर दूसरों की बातों की गोपनीयता, बुराइयों, कमजोरियों को स्वयं में समाविष्ट कर लेने की शिक्षा देता है तथा सभी प्रकार की निंदा, आलोचना को अपने उदर में रखकर अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहने की प्रेरणा देता है। छोटा मुख, कम तर्कपूर्ण तथा मृदुभाषी होने का द्योतक है। तभी से गणेश सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, वैभव, आनंद, ज्ञान एवं शुभता के अधिष्ठाता देव हैं।